जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम संस्कृत भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। साथियों सीटेट के एग्जाम में इन दोनों में से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारा अल्प प्राण व्यंजन से और दूसरा आता है हमारा महाप्राण व्यंजन से। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है और कौन सा महाप्राण व्यंजन है। तो साथियों आज की वीडियो में हम आपको इन दोनों के 2 नंबर बिल्कुल पक्के करा देंगे। मात्र 10 मिनट में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो सभी साथी अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों से मेरा निवेदन है कि वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन होता क्या है? अल्प का अर्थ होता है साथियों थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से हमारे मुख से कम वायु फेंकनी पड़े, कम वायु लगानी पड़े, उसको कहेंगे हम अल्प प्राण व्यंजन। तो इसको हम उच्चारण करके भी वर्ण का पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा व्यंजन है, अल्प प्राण है या महाप्राण है। साथियों शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी होगी 135। 135 आपको याद रखना होगा। ये 135 है क्या? साथियों हमें पता हमारे वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, कचट तप, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। इन्हीं वर्गों के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण अल्प प्राण होगा। दोबारा से बताता हूं, कै वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और पै वर्ग का, इन पांचों के पांचों वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ग वर्ण ये होगा हमारा अल्प प्राण। और यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो 4 वर्ण आते हैं य, व, र, ल, ये भी अल्प प्राण ही होंगे। तो कुल मिलाकर हमारे हो गए हैं 19 अल्प प्राण व्यंजन है। आइए देखते हैं ये व्यंजन है कौन कौन से। तो साथियों अल्प प्राण के अंतर्गत क्या हो गया, ग हो गया, ड़ हो गया, च, ज, या, ट, ड, ड़, त, द, न, प, व, म और य, व, र, ल। ये टोटल कुल मिलाकर 19 वर्ण हो गए हमारे जो अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है कोड है 135। हर एक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण और य, व, र, ल, य, व, र, ल ये होते हैं साथियों अल्प प्राण व्यंजन। आशा करता हूं कि आपको ये आसानी से याद हो गया होगा अभी। अब इसके बाद बात करेंगे हम महाप्राण व्यंजन की। तो महाप्राण व्यंजन होता क्या है? साथियों महा का अर्थ होता अधिक या ज्यादा। पूरा अल्प प्राण का बिल्कुल अपोजिट है। तो महा का अर्थ होता है अधिक या ज्यादा और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकनी पड़े उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसका कोड है साथियों दूसरा और चौथा। जो उसमें से रह गया था 1, 3, 5, तो इसमें से क्या रह गया था? दूसरा रह गया था और चौथा रह गया था। तो यही है महाप्राण व्यंजन का कोड। यानी कि जो हमने 5 वर्ग बताए थे, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, इन्हीं वर्गों का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और सल प्रत्याहार 3 स हो गए और 1 हो गया इसमें है, ये कुल मिलाकर ये होंगे महाप्राण व्यंजन। तो इनकी टोटल संख्या हो जाती है, इनकी टोटल संख्या हो जाएगी साथियों 14 हमारे महाप्राण होंगे और 19 थे हमारे अल्प प्राण व्यंजन। आइए देखते हैं कि महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होंगे। तो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत कै वर्ग से आ जाएंगे ख और छ, च वर्ग से आ जाएंगे छ और झ, ट वर्ग से ठ और ड, त वर्ग से आ जाएंगे थ और ध और पै वर्ग से फ, भ और सल प्रत्याहार के चारों 3 स हो गए, जिसमें सलजम वाला स हो गया, षटकोण वाला स और ये सेब वाला स हो गया और है। ये सभी को मिलाकर ये होंगे महाप्राण व्यंजन। तो कुल मिलाकर हमारे 14 महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे और हमारे 19 हो जाएंगे अल्प प्राण व्यंजन। तो इसका कोड क्या होगा? इसका कोड आपको याद रखना है 24। और अल्प प्राण का कोड क्या था साथियों? अल्प प्राण का कोड था 135। और यण प्रत्याहार यानी कि य, व, र, ल और 135 पहले वर्ग, हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। और महाप्राण का दोबारा से देखेंगे, महाप्राण का कोड होता है 24 यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और सल प्रत्याहार जिसमें 3 स और 1 है आता है, ये होंगे महाप्राण व्यंजन। तो आशा करता हूं आपको अभी इसी वीडियो में आसानी से आपके 2 नंबर पक्के हो गए होंगे। आपको अल्प प्राण और महाप्राण दोनों की अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।